नमस्ते दोस्तों, मैं अनन्या स्वामी आपकी होस्ट और स्पीकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी एम ट्रेडिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपके नॉलेज पे गेन कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस और वेबिनार्स अटेंड करके। साथ ही साथ आप जीत सकते हैं $30 नो डिपॉजिट बोनस जो सारे अटेंडीज को न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे पा सकते हैं। और दोस्तों, सारे वेबिनार्स अटेंड करने पर आप जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। विनर का नाम मंथली लास्ट वेबिनार में अनाउंस होगा जो लकी ड्रॉ से निकाला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, नॉलेज और ऑफर्स का फायदा पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह सारे आने वाले वेबिनार्स में भी। दोस्तों, अगर वेबिनार के रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप इंटरेक्शन सेक्शन में आपका सवाल पूछ सकते हैं, जहां हम सारे अटेंडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, या फिर आप अपना सवाल चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। दोस्तों, वेबिनार शुरू करने से पहले एक नजर एम ट्रेडिंग इंडिया अवार्ड्स पे। बहुत ही खुशी और गौरव के साथ मैं कहना चाहूंगी 2021 में एम ट्रेडिंग इंडिया को मिले हैं 3 अवार्ड्स, जो है मोस्ट रिलायबल कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आउटस्टैंडिंग सोशल ट्रेडिंग नेटवर्क, और तीसरा अवार्ड मिला है मोस्ट वैल्यूएबल एफिलिएट आईबी प्रोग्राम के लिए। ये अवार्ड्स फॉरेक्स रेटिंग की तरफ से आयोजित किया जाता है, जिस ज्यूरी पैनल में वर्ल्ड वाइड मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके अलावा टॉप 10 ब्रोकर्स के लिस्ट में भी बड़े नामों को पीछे छोड़ के थर्ड रैंक का पोजीशन एम ट्रेडिंग इंडिया ने हासिल किया है। दोस्तों, और एक जानकारी के बारे में बताना चाहूंगी। एम ट्रेडिंग इंडिया का वेबसाइट टोटली अपग्रेड हो चुका है, जहां आप देख सकते हैं नया लुक और एडिशनल फीचर्स, जैसे यूएसडीटी का ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड में भी आईबी के लिए डीईडब्ल्यू रिवॉर्ड्स और रेगुलर रेवेन्यू शेयर आप देख सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में भी आप रीबैलेंसिंग का नया फीचर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेबिनार। आज के वेबिनार का टॉपिक है लाइव मार्केट एनालिसिस, और हमारे साथ है आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर अजय मेहरा जी। तो चलिए अजय मेहरा जी का स्वागत करते हैं। हेलो अजय जी। अनन्या जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। गुड इवनिंग ऑल द लिसनर्स, व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है लाइव मार्केट सेशन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो बेसिक जो डिस्कशन रहेगा वो टेक्निकल नहीं रहेगा, क्योंकि टेक्निकल वेबिनार्स तो हमने काफ़ी किए हुए हैं। आज मोस्टली हम फंडामेंटल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, मतलब कैसा हमें न्यूज़ देखना है, कौन सी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है, महीने में ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सेंट्रल बैंक से न्यूज़ के पहले हमें रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, और भी बहुत सी चीज़ें। और हो सकता है आप लोग के माइंड में भी और भी कुछ वेबिनार के चलते चलते कुछ सवाल वगैरह आएगा, जो ये वेबिनार खत्म होने के बाद हम डायरेक्टली इंटरेक्शन सेशन में जाके हम इंटरेक्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा हर एक जन का सवाल का जवाब दे सकूं। और आज जो मेन टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो है करेंसीज, कमोडिटीज एंड क्रिप्टोस। इसके बारे में हम आज पहले जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंसीज के रिलेटेड हम पहले बात करेंगे। अभी मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जिसे हम कहते हैं forexfactory.com वेबसाइट है। वहां पर जाना है, forexfactory.com पे हमें जाना है। बस अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा वो। वहां पे आपको क्या मिलेगा मालूम है, रोज का एक ये मिलता है, कैलेंडर मिलता है, जिसमें न्यूज आती है करेंसी रिलेटेड। आज उसमें क्या इम्पैक्ट है, क्या हो सकता है वगैरह, वो हम अभी आपको बताएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, ये है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये साइट जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड टाइम है, कौन से करेंसी है, उसके सामने जो कलर्स है, और क्या न्यूज़ है, फोरकास्ट क्या है, इसके पहले क्या था और उसके पहले क्या आया हुआ था करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज को ध्यान में रखना है, जो भी न्यूज़ रेड में रहती है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहती है। जैसा हमें पता है फर्स्ट फ्राइडे को यूएस का जॉब्स का रिपोर्ट आता है शाम में 6 o'clock को, तो वैसी जो न्यूज़ रहती है वो सब रेड में रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में जो इम्पैक्ट होता है वो काफी अच्छा हो सकता है। दूसरा जो आप देख रहे होंगे, एक ऑरेंज करके कलर रहता है, वो है मीडियम इम्पैक्ट डेटा रहती है। उसमें कैसे कभी मार्केट में रिएक्शन होता है, कभी कम होता है। और जो येलो है वो है लो इम्पैक्ट, उसमें ज्यादा करके नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके वजह से पूरी मार्केट चेंज भी हो सकती है।
तो अभी आज मैं आप लोगों को पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में ये बताना चाहूंगा, जैसा एवरी फर्स्ट फ्राइडे को यूएस का जॉब्स रिपोर्ट आता है, वैसा एवरी मंथ जितनी भी मेजर करेंसीज है, जैसे यूएसडी है, एयूडी है, एनजेडी है, यूरो है, कैड है, जेपीवाई है, हर एक सेंट्रल बैंक की स्पीच आती है जो हमें हर एक कैलेंडर में दिखती है। जैसा यूएस की जो सेंट्रल बैंक की स्पीच आती है वो मिड ऑफ द मंथ आती है, जिसे हम कहते हैं FOMC मीट, जिसे हम कहते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। वो अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह या इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। पाउंड के लिए जैसा आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरो के लिए आता है ECB, ऑस्ट्रेलिया के लिए आता है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रिपोर्ट आता है, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का रिपोर्ट आता है, बैंक ऑफ कनाडा का भी आता है। तो ये तो जिस दिन हमें पता है सेंट्रल बैंक की स्पीचेस है ना, उस दिन हमें मार्केट में ना रिस्क को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि यही इनकी स्पीच रहती है जिसके वजह से पूरे मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसा हमें पता है पिछले 1-1.5 महीने पहले पाउंड काफी स्ट्रांग था, उनके गवर्नर की स्पीच आई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई यूके में अभी रिसेशन आने का चांस है, और हम देख सकते हैं पाउंड किधर से किधर आ चुका है। दूसरी चीज, रिसेशन आने की वजह उन्होंने ये बताई थी कि यूके इज फेसिंग अ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है। उसके वजह से इकोनॉमी को वो महंगाई सस्टेन करने की ये पावर नहीं, क्योंकि लोगों के हाथ में उतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं है जो हम स्पेंड कर सके। इन्फ्लेशन का मतलब क्या रहता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब लोगों के हाथ में जब इनकम रहती है तो पीपल स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग जब बढ़ती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, रोलिंग ऑफ करेंसी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। जब वो रुकता है और वो नहीं चलता तो फिर डिफ्लेशनरी फेज आता है। और अभी क्या इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है कोई इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में ये होता है कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ पोर्शन ऑफ द कुछ जो है लोग उनके लिए सब कुछ सही चल रहा है, बाकी लोगों के लिए बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग तो वो लोग स्पेंड नहीं कर पाते, उसके वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी, GDP और इस सब पे इफेक्ट आता है। तो ये सब जो न्यूज है ये है फंडामेंटल एनालिसिस, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। नो डाउट चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स पे ही आपको फोकस करना है, ट्रेंड आपको पहले सब मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज कहता हूँ, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जैसा मैंने कहा है ट्रेंड एनालिसिस के बारे में हमेशा कहता हूँ, मार्केट में जब हायर है, हायर लो फॉर्म हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है, लोअर लो फॉर्म हो रहा है तो डाउन ट्रेंड है। और मार्केट जब भी ट्रेंड ब्रेक करता है तो एक इंडिकेशन दे देता है कि वो एक पहला लोअर लो या पहला हायर हाई बनाएगा। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि आने वाला क्या होता है। न्यूज बाद में आती है, सेंट्रल बैंक स्पीचेस भी आते हैं, उसके पहले मार्केट में वो चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उन्हें सब पता रहता है कि आगे कैसे क्या कर रही है। मार्केट चलाने वाले पूरे यही है। हम जैसे रिटेल लोग हैं वो क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग करते करते हम फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको पता है आगे कैसे है क्या, उस हिसाब से वो लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं और मार्केट उसी हिसाब से घूमती है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हाई इंपैक्ट डेटा रहे और अपने पास अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, कैपिटल कम है, लॉट साइज कम रखे, या फिर उस दिन पे आप मार्केट से दूर रहें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा, क्योंकि मार्केट में जितना आप अगर आप दूर हैं तो अभी आप सवेरे बाय का सोच रहे थे, हो सकता है कल वो पोजीशन आप सोचे नहीं अभी ये मुझे सेल करना है क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो गया है। तो इस तरीके से हमें फंडामेंटल एनालिसिस को खाली ध्यान में रख के चार्ट्स के साथ मैच करके हमें ट्रेड करना है। तो करेंसीज के लिए हमें ये फॉरेक्स फैक्ट्री जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत आप लोग को ये यूज में आएगा। और कोई भी बाकी भी जो न्यूज आती है, जैसे इन्फ्लेशन की न्यूज आई थी वेडनेसडे को यूएस की, और भी बहुत किस्म की एम्प्लॉयमेंट की हर इकोनॉमी से न्यूज आती है, तो वो डेटा आने पे हमें क्या लगता है कि मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सब पहले से मार्केट में डिस्काउंट हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी आप लोग ने ये भी देखा रहेगा कि मार्केट हमें डेटा ग्रीन आने के बाद भी मार्केट नीचे जाता है और मार्केट में न्यूज रेड आने के बाद भी मार्केट ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड पहले से डिसाइडेड है। अगर ट्रेंड डिसाइडेड है कि उसको ऊपर ही जाना है तो न्यूज कितनी भी खराब हो, शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे करके वो जाएगा अपने जगह पे ही। इसलिए जैसा हम हमेशा कहते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फॉलो योर ट्रेंड ऑन द चार्ट्स। लेकिन FOMC मीटिंग, बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी मीटिंग है, उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। जी अनन्या जी। अजय जी, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपने दिया है। हमें बताइए अजय जी, ये कमोडिटीज का एनालिसिस हम कैसे कर पाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन अनन्या जी, जो आपने कमोडिटीज के बारे में पूछा। अगर हम देखें तो ऐसा तो बहुत सारी कमोडिटीज में ट्रेड होती है।
हमें, लेकिन एम ट्रेडिंग में तो हम सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और ऑयल में ही करते हैं ट्रेड। वैसा तो देखा जाए तो व्हीट में होता है, राइस में होता है, कॉफी में होता है, बहुत से कमोडिटीज है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट जो साइट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं वो है investing.com। आप लोग को क्या करना है, investing.com पे जाना है, एक अच्छा साइट है। उसमें आपको मेटल्स का जो सेक्शन है उसमें जाना है। मेटल्स में जाएंगे ना तो वहां पर आपको गोल्ड सिल्वर रिलेटेड न्यूज मिलेगी। न्यूज मतलब आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई आज 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 क्या हुआ, मतलब आज वॉल्यूम कितना था गोल्ड में, क्या बाइंग हुई है, क्या सेलिंग हुई है वगैरह। लेकिन गोल्ड की जो न्यूज है एक्चुअली वो डायरेक्ट नहीं रहती है, वो डॉलर रिलेटेड रहती है, क्योंकि हमें पता है गोल्ड और की ट्रेडिंग डॉलर के साथ होती है। और गोल्ड और डॉलर का रिलेशन मोस्टली इनवर्स है, लेकिन कभी कभी साथ में रहता है क्योंकि बोथ आर सेफ हेवन एसेट्स। तो डिपेंड्स मार्केट में क्या चल रहा है। अभी मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल इसमें दे सकता हूँ गोल्ड और डॉलर में। जैसा यूक्रेन रशिया का वॉर जब एकदम पीक पे था तभी हमने देखा था गोल्ड 2070 तक ऊपर गया था, डॉलर स्ट्रॉन्ग था, सब करेंसीज गिर रही थी लेकिन गोल्ड चढ़ रहा था। उसकी वजह ये थी क्योंकि गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट। सभी भी ऐसा अनसर्टेनिटी होती है तो लोग क्या करते हैं, पैसे गोल्ड में डालते हैं। गोल्ड वापस आगे अभी फिर ऊपर क्यों जा सकता है आगे जाने का, जब तक इन्फ्लेशन स्ट्रांग रहेगा गोल्ड स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसा जैसा महंगाई बढ़ती है पब्लिक गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, वो इसीलिए क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उस महंगाई को बीट करने के लिए सामने उनके पास एक एसेट है जो वर्स्ट टाइम पे वो लोग सेल करके भी अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर वगैरह के लिए जो भी आपको न्यूज देखने का आप investing.com में मेटल्स सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और गोल्ड का भी मैं खाली इतना बता दूं, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत वॉलेटाइल है, रिस्क आपको मैनेज करना है। बड़े लॉट में ट्रेड करने में अकाउंट डबल भी हो सकता है और 1 घंटे में अकाउंट वॉश आउट भी हो सकता है, ये तो आप लोग को सब पता ही रहेगा। इसीलिए गोल्ड को मैं जो वे करता हूँ ना, बड़ा बैलेंस रखो, छोटा लॉट रखो और आप उसको अच्छे से होल्डिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि गोल्ड में 1500 पिप्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बाय 1000 पिप्स आई मीन 1800 से गोल्ड जब 1900 जाता है तो वो 1000 पिप्स का मूवमेंट होता है। इसे 0.01 में हम कहते हैं $100 मूवमेंट गोल्ड में हो गई। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, गोल्ड सिल्वर में हम पैसे बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना है। जी अनन्या जी। तो अजय जी हम ऐसा कह सकते हैं कि investing.com से हम एनालिसिस कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं एनालिसिस के लिए, यस, investing.com कमोडिटीज के लिए। जी, कमोडिटीज के लिए आप investing.com से हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप गोल्ड का चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं, गोल्ड के बारे में थोड़ा न्यूज भी आप पढ़ सकते हैं, और आपके पास जो चार्टिंग अपना MT4 का सॉफ्टवेयर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको गोल्ड में आज ट्रेड करना है या नहीं करना है। ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। जब भी और ये वेबिनार एंड होने के से पहले एक बार हम जब MT4 पे जाएंगे तभी मैं आपको गोल्ड का एक बार चार्ट पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। जी अनन्या जी। जी अजय जी जरूर हम MT4 पे भी देखेंगे। अजय जी हमें बताइए ये क्रिप्टो का एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? क्रिप्टो के लिए भी जो एनालिसिस करने के लिए आपने बेस्ट साइट ही ओपन किया है investing.com, जहां पर हमें क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज भी मिलती है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा रहेगा पिछले 1-2 हफ्ते से क्रिप्टो मार्केट्स पूरा क्रैश हुआ है। अभी बहुत लोग उसकी वजह बता रहे हैं, अभी जैसा लोगों की मेंटेलिटी है बोल रहे हैं क्या या मोदी जी ने जो बैन लगाया था उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एक मोदी जी की वजह से वर्ल्ड मार्केट्स कंट्रोल नहीं होता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। इंडिया के 30% टैक्सेशन से क्रिप्टो मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वर्ल्ड वाइड लिक्विड मार्केट है। हाँ, क्रिप्टो क्यों गिरता है वो उसका फंडामेंटल समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्रिप्टो एक रिस्क एसेट है। रिस्क एसेट का मतलब क्या होता है, जब भी टाइम्स अच्छा है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, जब टाइम्स खराब है तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। क्रिप्टो का जो डायरेक्ट रिलेशन है ना वो यूएस स्टॉक मार्केट के साथ है। अगर यूएस इंडाइसिस अच्छे अगर बुल मार्केट में है तो क्रिप्टोज भी ऊपर जाएगा। अगर आपने देखा रहेगा लेट 2021 और अर्ली 2022 में यूएस स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, बिटकॉइन ने भी एक अच्छा 64,000 कुछ का 69,000 का हाई बनाया था। अब आप देख रहे हैं कि यूएस स्टॉक्स भी काफी नीचे आ गए हैं, तो बिटकॉइन में और दूसरे क्रिप्टोज में करेक्शन हो रहा है। तो ये रिलेटेड मार्केट से जब तक यूएस स्टॉक्स में रिकवरी नहीं आएगी क्रिप्टोज रिकवर नहीं करेंगे। उसके गिरने की वजह ये है कि रिस्क है मार्केट में, लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और यूएसडीटी जो करेंसी है
जो क्रिप्टो में हम यूज करते हैं, इसे वो जैसा यहाँ पर हम यूएसडी को सेफ हेवन कहते हैं, वैसा वहां पर यूएसडीटी है जो कि एक सेफ हेवन है। उधर भी रिस्क बढ़ने पे पब्लिक क्या करती है, यूएसडीटी में इन्वेस्ट करके पैसे डाल के रखती है। तो क्या होता है, क्रिप्टो से पैसे बाहर निकलते हैं, रिस्क एसेट से निकल के सेफ हेवन में जा रहे हैं। वाइसो वर्सा जब रिस्क लेने का टाइम होता है तो यूएसडीटी से पैसा निकलता है और बिटकॉइन वगैरह में जाता है। तो ये रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटीमेंट का पूरा गेम है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, क्रिप्टो का मूवमेंट यूएस स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड है। आज भी भले उनका वो रिलेशन 100% नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यूएस स्टॉक्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, क्रिप्टोस वो हिसाब से, भले क्रिप्टो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, थोड़ा होल्ड करेगा, लेकिन वो उसको बीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज रिस्क एसेट्स आर रिस्क एसेट्स, उसमें हम कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जी अनन्या जी, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने अजय जी। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आज कौन कौन अटेंडीज उपस्थित है। अजय जी, इंटरेक्शन सेक्शन के जाने से पहले हम MT4 पे देख ले कि मार्केट का क्या हाल है। जी अजय जी, ये MT4 का विंडो ओपन है, अभी आप बताइए। देखिए, ये है गोल्ड का डेली चार्ट। यहाँ से अगर हम देख सकते हैं तो मार्केट एक क्लियर कट सीधा सीधा चार्ट पे दिख रहा है, क्या एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गिरे जा रहा है मार्केट। तो कैसा है, जैसा अभी मैंने कहा, क्या जैसा जैसा डॉलर स्ट्रांग होते गया मार्केट में, देखिए फॉल आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। अब डॉलर एक ऐसे लेवल पे जाके पहुंचा है ना, जो 1986 का जो उसने हाईज है ना, वो अभी टच का लेवल उसने टच कर लिया है। अब ये हो सकता है आज या नेक्स्ट वीक से हम देखेंगे गोल्ड में एक अच्छा सस्टेनेबल बाउंस आने का चांस है, जो कि आस्ते आस्ते एक बार यहाँ तक आने का चांस है। 1860 से 1875 तक मार्केट एक बार करेक्शन मोड में आ सकता है। तो हमें ये भी देखने का भाई, अगर डाउन ट्रेंड है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हर डाउन ट्रेंड सेल नहीं होता है और हर अप ट्रेंड बाय नहीं होता है। ठीक है, आप देखो तो यहाँ से मार्केट यहाँ से ऑलरेडी इतना सेलिंग हो चुका है। अब यहाँ पे इसका तक नीचे आ चुका है। यहाँ पे हम सेल करके मतलब नहीं, मार्केट ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक रिलीफ रैली देगा, बाउंस करेगा ऊपर, फिर एक जब फॉल आएगा फिर वो नीचे आ सकता है। क्योंकि ये देखिए इधर से भी ऐसे हुआ था, यहाँ से देखिए मार्केट आया था नीचे यहाँ तक, अब देख सकते हैं यहाँ से उसने कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर अब ये सेकंड फेज नीचे का चालू किया। अब ये हो सकता है यहाँ से ऊपर जाएगा, थर्ड और फाइनल फेज के लिए फिर वो नीचे आने की तैयारी करेगा। ओवरऑल गोल्ड अभी शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, नो डाउट। करेक्शन का हमें वेट करना है, 1870 1875 तक जाने का फुल चांस है। अगर अच्छा करेक्शन हुआ तो 1900 भी पॉसिबल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये वापस 1720 का जो बीच में लो बनाया था, वहां पे एक बार ये रिटेस्ट करने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा, लेकिन हाँ वहां पे किधर मिलता है 1730 या 1720 के बीच में ना, एक अच्छा लॉन्ग टर्म बाय के लिए ये आप इसमें बैठ सकते हैं। आने वाले फिर कुछ ही सालों में हम देखेंगे गोल्ड एक अच्छी ऊपर में छलांग लगाने की तैयारी कर सकता है। जी अनन्या जी। ओके, थैंक यू अजय जी फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलिए दोस्तों, अभी इंटरेक्शन सेक्शन का वक्त हो चुका है। जानते हैं आपके सवाल क्या है, और चैट बॉक्स में पहले चेक करते हैं। लालेंद्र जी का क्वेश्चन है, गोल्ड कहाँ बाय करेंगे, कहाँ से बाय कर सकते हैं? गोल्ड बाय करने के लिए अगर अभी आपको शॉर्ट टर्म अगर बाउंस के लिए बाय करने का है, तो ये लेवल भी अच्छा है। आप छोटे छोटे क्वांटिटी में बाय करना स्टार्ट कीजिए। जैसे 1820 पे ले लिया, फिर 1800 आ गया तो और छोटा ले लिया, ऐसा करके छोटे एवरेज पे लीजिए। अगर आपको 0.05 लेना है तो 0.01 या 0.02 करके एंट्री कीजिए। और जैसा इसमें अच्छा बाउंस आएगा, जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में, क्योंकि ये जो लास्ट 2 वीक्स रहेगा उसमें लगता है रिस्क एसेट्स में एक अच्छा रिलीफ रैली आने का चांस है, तो उसका इफेक्ट गोल्ड पे भी आपको देखने मिलेगा। और 1870 1875 का लेवल माइंड में रखना है। उधर की तरह मार्केट आती है तो आप जो नीचे में बाय किया वहां से आप मुनाफा वसूली करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आपका माइक अनम्यूट कीजिए और आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। विकेश सिंह का यहाँ क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में। प्लीज डिस्कस अबाउट NQ100। स्टॉक इंडेक्स जैसा अभी हमने बात किया था, क्रिप्टो का पे बहुत उसका असर आता है, नो डाउट। स्टॉक्स बहुत नीचे है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो NQ100 टॉप से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे सेलिंग नहीं बनता है, रिस्क है। यहाँ से एक एटलीस्ट 10-12% का तो यहाँ से मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर अच्छा मार्केट रहा तो 15% भी यहाँ से हो सकता है। तो वही 13,300 के आसपास मार्केट वापस ऊपर जाने का चांसेस है। अगर आपने ऊपर में भी बाय किया तो इट्स अ गुड टाइम टू एवरेज, और 13,000 के आसपास आप सारे ट्रेड्स में एवरेज करके निकल सकते हैं। ओवरऑल अभी के लिए शॉर्ट टर्म में इसमें
एक छोटा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है स्टॉक्स में फ्रॉम नेक्स्ट वीक या फिर आज ही इवनिंग से। देखते हैं अभी कैसे मार्केट शो होता है। जी विकेश जी। ओके, थैंक यू अजय जी। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैं सारे अटेंडीज को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आपका माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। चैट बॉक्स में मैं क्वेश्चन देख पा रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म ट्रेड के बारे में जानना है और एनी अदर ट्रेड सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ट्रेड के बारे में जानना है, मतलब अभी जैसा ये अभी अभी ओवरऑल जैसा जैसा आपने हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म में डॉलर फिलहाल बुलिश ही रहेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो रिस्क एसेट्स में जो करेक्शंस होंगी तो उसमें आप उसमें ये एयूडी हो गया, यूरो हो गया, ऊपर में वापस आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि उसकी रीजंस अलग है। क्योंकि जैसा हमने कहा है कि यूएस में इन्फ्लेशन काफी 40 इयर्स के पीक को क्रॉस कर चुका है। तो फेड को एक पास कोई ऑप्शन नहीं है बट इंटरेस्ट रेट हाइक करना है। बाकी भी कॉन्टिनेंट्स हाइक करेंगे, लेकिन यूएस के मुकाबले है वो उनका हाइक कम रहेगा। यूएस में के जो एफएमसी के जो चेयरपर्सन है फेड पाउल, उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट 3% तक लेके जाना है। वो हिसाब से अभी तक मुझे लग रहा है आने वाले कुछ 6 महीने 1 साल तक डॉलर और बुलिश रहने का चांस है, जिसके वजह से जो भी करेक्शन होगी यूएसडी में उसको हमें बाय के लिए देखना है। मतलब यूरोएसडी अगर ऊपर जाएगा तो उसको सेल के लिए देखना, तो हम ऑटोमेटिकली यूरो सेल करेंगे तो हम डॉलर को बाय कर रहे हैं। तो ट्रेड सजेशन यही रहेगा कि ये लेवल डॉलर बाय करने के लिए नहीं है, वेट फॉर द करेक्शन। सब में कम से कम 250-300 पिप्स का एक रिस्क एसेट्स में एक पुल बैक आएगा, एक करेक्शन हम बोल सकते हैं। वहां पे हमें बेरिश प्राइस एक्शन जब मिलेगा तभी हमें डेली में या वीकली में फिर वहां पे सेल में बैठना है। अभी के लिए आप छोटे छोटे क्वांटिटीज डॉलर के जितने भी अगेंस्ट पेयर उसमें बाइंग के लिए आप देख सकते हैं। जी अनन्या जी। थैंक यू अजय जी। अभी देखते हैं और कोई किसी का क्वेश्चन। क्रूड ऑयल के बारे में भी पूछा है, व्हाट विल हैपन टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ऐसा है, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन फैक्टर बढ़ा है वो सिर्फ ऑयल की वजह से बढ़ा है। क्योंकि जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती है वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। तो सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। जैसा जैसा ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती गई है और ये अपना इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, उसके वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस अभी के हिसाब से तो इट्स इन बुल मार्केट, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डेली ऊपर जाएगा। नीचे का जो मेन क्रूड में जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो 90-91 का है। एक बार वहां तक भी आ जाएगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। जब तक उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं करते हैं ऑयल में बेरिश होके मतलब नहीं है, इट्स अ बाय ऑन डिप्स फिलहाल है। और आने वाले कुछ ही सालों में हम देख सकेंगे कि भाई ऑयल एक आगे जाके और भी एक अच्छा हाई स्केल करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो हिसाब से फिर रिस्क एसेट्स और शाइन करेंगे, क्योंकि फिर डॉलर सामने उनके वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जी तोजेश जी का क्वेश्चन है यहाँ पे 1000 यूएसडी के अकाउंट में इंडेक्स का लॉट साइज क्या होना चाहिए। $1000 के अकाउंट में इंडेक्स का लॉट साइज आप 0.20 तक मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअली आप 0.50 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.50 इंडेक्स मतलब 0.05 होता है इन करेंसीज। लेकिन उसमें कैसे कभी 300-400 पॉइंट अगर इंडेक्स अगेंस्ट गया तो आपको $200 माइनस दिखाएगा। 0.20 करने से क्या रहता है, वही 200 के बदले में आपको $70 से $80 माइनस दिखेगा। और प्लस आपको 0.20 करने से ये बेनिफिट रहता है कि आपको नीचे में 400-500 पॉइंट में आप और उसमें 0.20 का एवरेजिंग करके आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इट्स बेटर टू गो विद 0.20 एक साथ में रादर देन 0.50। विकेश सिंह जी का क्वेश्चन है माय एनक्यू फर्स्ट बाइंग 14,800 and second buying 12,200 हाँ तो and my account balance $700. तो $700 Then now what to do? Please suggest. विकेश जी अभी $700 आपका अकाउंट बैलेंस है और 2 ट्रेड अगर आपके पास चल रहे हैं, अगर लॉट साइज बड़ी है तो नो डाउट फिर आपको थोड़ा फंड उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करना है। और अगर लॉट साइज आपकी छोटी है तो इधर किधर आप और एक पोजीशन ऐड करके 13,000 पे आप तीनों पोजीशन साथ में उड़ा सकते हैं। मुझे लगता है बहुत नॉमिनल लॉस या आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपने ट्रेड से निकल जाएंगे। 0.10 लॉट साइज के बारे में पूछ रहे हैं। 0.10 है तो अच्छा है। 0.10 है तो आप और एक पोजीशन इसमें बना सकते हैं। अपने पास $200-300 का फंड का बैकअप रखिएगा खाली, इन केस अगर कुछ हुआ तो। नहीं तो फिर 13,000 पे आप तीनों पोजीशन साथ में उड़ा के निकल सकते हैं। 13,300। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए या आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। अजय जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी आज हमने वेबिनार में टॉपिक्स कवर किया एनालिसिस के बारे में, आप प्लीज एक रिकैप की तरह शॉर्ट में बता दीजिए। जी
आज हमने जो भी डिस्कस किया अनन्या जी, जैसे आपने भी सुना है करेंसीज के बारे में, कमोडिटीज के बारे में और डिजिटल एसेट्स जिसे हम कहते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो मार्केट्स। ठीक है, करेंसीज के बारे में जो हमने अच्छा वेबसाइट देखा, जो आप करेंसीज का भी इन्वेस्टिंग पे आप देख सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या उसका अच्छा एक कैलेंडर बना हुआ है, इसमें हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट डेटा आती है। सेंट्रल बैंक की स्पीचेज होती है जो मंथ में एक बार आती है, उस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट फ्राइडे यूएस के जो जॉब्स के नंबर्स आते हैं उस पर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक मीटिंग है वो एफओएमसी का है, जो मंथ के मिड में रहता है। उस टाइम पे हमें अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। कमोडिटीज में जैसा हमने देखा, इन्वेस्टिंग में आपको मेटल्स के बारे में, गोल्ड वगैरह के बारे में आपको न्यूज मिलती है। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। गोल्ड को डॉलर के सामने जब हम ट्रेड करते हैं तो कभी कभी डॉलर के साथ भी रहता है, कभी अगेंस्ट भी रहता है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है डॉलर किस वजह से स्ट्रांग हो रहा है। अनसर्टनिटी है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड भी स्ट्रांग होगा। ओवरऑल जेन्युइन डॉलर में अगर बाइंग है तो गोल्ड वीक होगा, क्योंकि फिर वो इन्वर्सली एक्ट करता है। क्रिप्टोस के बारे में भी जैसा हमने डिस्कस किया कि हम investing.com वगैरह में आपको उसके बारे में न्यूज मिल सकती है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो खाली इंडियन टैक्सेशन पे नहीं चलता है, ये बहुत लोगों को लग रहा है। वो वर्ल्ड वाइड मार्केट है, उसे एक कंट्री के टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंडिया उसको बैन भी कर देगी, क्रिप्टो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिप्टो बेयर मार्केट जो हो रही है वो यूएस स्टॉक्स की वजह से हो रही है, और आप लोग थोड़े ही दिनों में आप लोग रियलाइज करेंगे जैसा स्टॉक्स बाउंस करेगा, क्रिप्टो में भी एक रिलीफ रैली आएगी। जहाँ पे स्टॉक्स का बाउंस एंड होएगा वहां से दोबारा वो नीचे आना चालू होगा, फिर से बिटकॉइन वगैरह नीचे आना चालू होगा। नो डाउट स्टॉक मार्केट्स भी अभी बेयर मार्केट में आ गए हैं, क्रिप्टोज भी इज इन द बेयर मार्केट, बट अभी शॉर्ट टर्म जैसे हम कहते हैं कि एक बाउंस आएगा, वो बाउंस का वेट करके ऊपर में सेल करना है। यहाँ पर अगर कोई भी पोजीशन बनाना चाहता है तो छोटे छोटे क्वांटिटीज में हमें बाय करते हुए मार्केट में ट्रेड करना है, बैकअप रखना है, रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि अभी तक डॉलर अप है और हम अगेंस्ट द ट्रेंड अगर काम करेंगे तो हमें वो हिसाब से काम करना है, क्योंकि हाथ जलने का भी खतरा हो सकता है। चैनल विनीता नलावड़े जी का यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं। न्यू ट्रेडर्स विथ $500 अकाउंट should trade with how many currencies at a time? विनीता जी, आपने सवाल पूछा $500 का अकाउंट है, तो मैं बोलूंगा कि बस दो ही करेंसी में आप ट्रेड करें। लॉट साइज इनिशियली आप छोटा रखें, 0.02 या 0.03। दो में ट्रेड करने का फायदा ये, कभी वो दोनों पेयर्स भी अगर आपने जो सिलेक्ट किया और मार्केट अगेंस्ट भी जा रहा है तो आप उसमें हेजिंग वगैरह करके भी आप अपने अकाउंट को, मतलब अपने कैपिटल को आप थोड़े टाइम के लिए संभाल के साइड में रिकवरी करके आप उसको वापस लेवल पे ला सकते हैं। तो लॉट साइज छोटा रखना है, कम करेंसीज को ट्रेड करना है। $500 में एक 2 मेजर पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं एट अ सिंगल व्यू। आई होप सारे अटेंडेंट्स को अपने क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, समय के अभाव के कारण यही रुकना होगा। हमारे सारे दर्शकों को धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए। दोस्तों, एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगी जो हाल ही में एमट्रेडिंग इंडिया ने अनाउंस किया है, जो सारे डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए है, जिसका नाम है किंग ऑफ ट्रेड कॉन्टेस्ट 2022, जहां आप कई इनाम जीत सकते हैं, जैसे स्कूटी, आईफोन, लैपटॉप और कई सारे कंसोलेशन प्राइजेस भी जीत सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट की डेट है 15 अप्रैल टू 15 मई। अधिक जानकारी के लिए आप आपके अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में नेक्स्ट वेबिनार के बारे में बताना चाहूंगी। हमारा अगला वेबिनार है 20 मई को एट 5 PM। टॉपिक है फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट ट्रेड टाइप्स। ये वेबिनार इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और स्पीकर मिस मानसी सावंत रहेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन होता है वीकली एट इवनिंग एट 6 PM, जो अजय मेहरा जी स्पीकर होंगे। अजय मेहरा जी करते हैं। Thank you so much for your patience and valuable time. We will look forward to see you in next webinar. Till then, stay safe. Bye-bye.